नफरत जो करे हमसे, उनसे भी प्यार करे। समता भाव जगा कर, प्रभु प्रेम का रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, करते जो हमारी बुरा, उनका उपकार करें। दुखियों के दुखों को, तन धन से दूर करें। काम क्रोध शक्ति को, प्रभु ब्रह्म के संग कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। श्रवण मनन करा कर, मेरा सोहम भाव जगाओ। समुदम श्रद्धा को, मेरे जीवन में लाओ। दान दया और सेवा, प्रभु करनी का वर दो।
बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ग्रंथ अवलोकन कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार। महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, इस विषय पर चर्चा चल रही है। कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय। ज्ञान और कर्म एक साथ करके हम मुक्ति पाएंगे, ऐसा कुछ लोग, विरोधी लोग, अज्ञानी लोग द्वंद्व पैदा करते हैं। लेकिन उनको समझाया जा रहा है कि क्रम समुच्चय तो होगा किंतु श्रम समुच्चय नहीं होगा। कर्म उपासना के बाद ज्ञान, यह तो सीढ़ी ठीक है, लेकिन कर्म उपासना और ज्ञान तीनों एक मिलाकर यह श्रम समुच्चय विरोध है, नहीं हो सकेगा। वे लोग अपनी युक्तियां देते हैं कि जैसे जल वृक्ष की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसे ही फल का भी उत्पत्ति है, होती है। लेकिन यह बात गलत है। फल अगर जल से ही होता है तो सारे विश्व के, पृथ्वी के सब वृक्षों में फल आ जाना चाहिए। कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा बिना पुष्प पत्र के नहीं रहना चाहिए। सब में पत्र पुष्प फल आना चाहिए। अगर ऐसा मानते हो कि जल ही फल का भी हेतु है और उत्पत्ति का भी, तो ये बात गलत है। जो परिपक्व हो गया है जल के द्वारा पौधा, वही पुष्प या वही वृक्ष फल दे सकता है। हर वृक्ष फल, पौधा, पुष्प नहीं देते हैं। संसार में प्राणी मात्र दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति एवं परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्षाभिलाषी है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जिनको बोध जग गया है अपने होने का, अपनी कमी का, तो वे समस्त दुखों से छुटकारा और अखंड आनंद की प्राप्ति रूप मोक्ष की ही इच्छा करते हैं, अन्य नहीं। सभी जीवों को सुख दुख द्वंद्व की अनुभूति होती है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता हो। सुख दुख का इसका अनुभव सभी जीवों को होता है और सभी जीव इस सुख दुख से छूटकर अखंड आनंद को पाना चाहते हैं। और उस अखंड आनंद को पाने के लिए कोई मंत्र करता है, कोई माला करता है, कोई पूजा, कोई पाठ करता है, कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप तप करता है, कोई अष्टांग सिद्धि करता है, और कोई समाधि लगाता है। लेकिन ये सब साधन बंधन के दुख के ही कारण हैं। एक कारण है सिद्ध हुआ कि ज्ञानादेव तु केवल्यम ऋति ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति अन्य कोटि कल्प करने से, साधन करने से भी नहीं होगी। मुक्ति की प्राप्ति तो एकमात्र ज्ञान से ही हो सकेगी। अनुकूल विषयों से सुख एवं उसके नष्ट होने या प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुखानुभव होता है। दो तरह से दुख की अनुभूति बताई गई है कि जो हमारा प्रिय पदार्थ है, हमको अच्छा लगता था, अनुकूल लगता था, वो अगर नष्ट हो जाए तो हमको दुख लगेगा। और जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो हमको मिल जाए तो वो भी दुख देगी। ये दुख के दो कारण मालूम पड़े। तो इससे अनुकूल विषयों से सुख एवं उसके नष्ट होने
या प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से अनुकूल यदि है और वो नष्ट हो जाए तो भी दुख होगा, और जो हमारे प्रतिकूल हमको लग रहा है जीवन के वो भी आ जाए, मिल जाए तो भी दुख होगा। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मन के धर्मों को, इन संवेदनों को अज्ञानवशत जीवात्मा अपने प्रकाशक आत्मा में प्रतीत करा देता है। तो ये सुख और दुख को, अनुकूल प्रतिकूल को, मान अपमान को, सर्दी गर्मी को, यह जीवात्मा आत्मा में प्रतीत करा देता है। आत्मा के धर्म है नहीं, सुख दुख तो मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, जन्म मरण देह के धर्म है। लेकिन ये अज्ञानता के कारण जीवात्मा आत्मा में हमको प्रतीति करा देता है। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, अपना पराया, पुण्य पाप, ज्ञान अज्ञान, कर्ता भोक्ता आदि समस्त द्वंद्व मन के हैं। ये सब द्वंद्व मन के हैं। गहरी नींद में मन नहीं रहता है तो एक भी धर्म मन का वहाँ प्रतीत नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये धर्म मन के हैं। गहरी नींद में मन नहीं रहता है तो जागकर यही कहता है, रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। ये कुछ पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला? कि जिससे पता चलता है वो मन वहाँ गहरी नींद में नहीं था। तो आत्मा का न होते हुए भी आत्मा में प्रतीति करा देता है। कौन? ये जीवात्मा, ये मन। मंत्र, औषध, मूर्छा, समाधि या सुषुप्ति अवस्था में मन आत्मा में लीन हो जाने से मन कहाँ हो जाता है? आत्मा में, गहरी नींद में। जागृत में भी मन रहता है, स्वप्न में भी मन रहता है। नाना प्रकार के सुख दुख द्वंद्व सपना आता है हानि लाभ का, हम उसमें दुखी भी होते हैं, खुशी भी होती है, सपना में, जागृत में। लेकिन गहरी निद्रा में तो मन का कोई भी धर्म, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। विषय एवं उनसे मिलने वाले सुख दुख, मान अपमान, अपने पराये का अनुभव नहीं करता। फिर से मूर्छा, समाधि या सुषुप्ति अवस्था में कौन कौन सी? या तो मूर्छा हो गई हो, बेहोशी, तो भी कुछ पता नहीं लगता है। समाधि लग गई हो तब भी उसमें भी कुछ पता नहीं लगता है। या गहरी नींद, सुषुप्ति में भी, इन तीनों अवस्थाओं में संसार का हमको अनुभव नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन आत्मा में लीन हो जाने से तो सुषुप्ति अवस्था में क्या हो गया? मन आत्मा में खो जाता है, लीन हो जाता है। वहाँ विषय एवं उनसे मिलने वाले सुख दुख, मान अपमान, अपने पराये का अनुभव नहीं करता। तो वहाँ पर ये जो जागृत के अंदर मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख का अनुभव होता है, सुषुप्ति अवस्थाओं में यह द्वंद्व प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि सुख दुख आदि वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली मनोवृत्ति और उन्हें मैं रूप से आत्मसात कर स्वयं को सुखी या दुखी बनाने वाली अहम वृत्ति उस अवस्था में निष्क्रिय हो जाती है। ये बहुत गहरी बात है, फिर से समझो। वहाँ गहरी नींद में क्या हो जाता है? जो दुख का पता ही नहीं लगता, ये दुख कहाँ उड़ जाता है। और गहरी नींद से हटते ही यह फिर सारे द्वंद्व कहाँ से प्रतीत होते हैं? कौन लेख के आ जाता है? सुने, सुख दुखादि वृत्तियों को उत्पन्न करने वाली मनोवृत्ति। सुख दुख को उत्पन्न करने वाली कौन है? मनोवृत्ति, मन की अवस्था है। और गहरी निद्रा में मनोवृत्ति लीन हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इसलिए गहरी निद्रा में
सुख दुख का पता नहीं लगता है। और उन्हें मैं रूप से आत्मसात कर और उनमें फिर क्या होता है, मैं रूप से सुख आया तो भी मैं जोड़ लेते हैं, दुख आया तो मैं जोड़ लेते हैं। जो भी आया, कर्म भी आया तो मैं जोड़ लेते हैं। वो कर्म, सुख, दुख, ये सब मनोवृत्तियाँ गहरी निद्रा में लीन हो जाती है। उन्हें मैं रूप से आत्मसात कर स्वयं को सुखी या दुखी बनाने वाली अहम वृत्ति, उसमें ये जीव ही मुख्य कारण है, मन ही मुख्य कारण है जो उन मनोवृत्तियों को अंदर में भाव जोड़ लेता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं चंचल, मैं शांत, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये मैं को जोड़ लेता है। ये है मनोवृत्ति, मन की वृत्तियाँ हैं, लेकिन उसके साथ में मैं को जोड़ लेता है तो वह दुखी होता है। यह स्वयं को सुखी या दुखी बनाने वाली अहम वृत्ति उस अवस्था में निष्क्रिय हो जाती है। तो उस अवस्था में, कौन सी अवस्था? सुषुप्ति अवस्था। सुप्त गहरी नींद में ये मन नहीं रहता है, तो मन के द्वारा ये जो वृत्तियाँ जग जाती है वो वहाँ लय हो जाती है। गहरी निद्रा में किसी प्रकार का द्वंद्व वहाँ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि वहाँ मन नहीं रहता है। मन ही उसका कारण है, मन ही उसका पिता कहो, जनक कहो। परंतु अविद्या वृत्ति से युक्त हुए प्राज्ञ जीव का उस समय भी अभाव नहीं रहता है। लेकिन जीव का अभाव नहीं रहता है। उस गहरी नींद में जीव बना रहता है। अतः सुषुप्ति में भी अहम वृत्ति निरपेक्ष शांत वृत्ति रूप आनंद अनुभूति सबको अनुभव सिद्ध ही है। तो सबको, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको गहरी निद्रा में आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है। और मन बुद्धि का लय वहाँ सबको होता है, वहाँ मन चित्त नहीं रहते हैं। आनंद ही आत्मा का स्वरूप एवं सिद्ध स्वभाव है। बिना साधन के हर व्यक्ति को सुषुप्ति अवस्था में आनंद की अनुभूति होती है। कोई इनकार नहीं कर, पापी से पापी, मूर्ख से मूर्ख, या कोई प्रकार का योगी ध्यानी क्यों ना हो, सबको प्राप्त होता है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसके प्रकाशक स्वरूप के प्रकाशित होने का स्थान है। सबके प्रकाशित करने वाला जो है वह कौन है? मन है। मन गहरी निद्रा में नहीं रहता, सबको प्रकाशित करने वाला मन वो सब पे खुद लय अवस्था में रहता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्रों का समाप्त हो जाना या फिल्म कट जाना ही प्रकाशक प्रकाश दर्शन का स्थान है। प्रकाश और प्रकाशक का स्थान है। कब? जब वह फिल्म चलते चलते कट जाए तो फिर वहाँ न प्रकाश दिखाई पड़ेगा पर्दे का ऊपर, और न कोई फिल्म दिखाई पड़ेगी। पर फिल्म कट जाने से तो प्रकाश प्रकट हो जाता है। इस आनंद स्वरूप आत्मा का ही आभास रूप सुख अनुकूल संवेदन में प्राप्त होता है, और इसी आनंद के आभास मात्र सुख को पाने में सभी पुरुषों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आत्मा विषय निरपेक्ष आनंद स्वरूप है। आत्मा को बिना विषय के आनंद स्वरूप उसका खुद का है। आत्मा को आनंद के लिए किसी विषय की अपेक्षा नहीं रहती है। रसो वैसः, सबका अपना स्वभाव ही है रस स्वरूप, आनंद स्वरूप। वेद भी
इस बात को कहता है कि वो ब्रह्म, वो आत्मा कैसा है, रसो वैसा, वो रस के अलावा, आनंद के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है। आत्मा आनंद घन मिश्रीवत है। मिठाई वत आनंद नहीं है आत्मा का। आत्मा का आनंद मिश्रीवत है, गुणवत है, और किसी मिठाई की तरह मिलकर उसको आनंदित नहीं किया जाता है। मन विषय पाकर मिष्टान्नवत रसमय आनंदमय होता है। किसी भी सांसारिक वस्तु का संयोग आत्मा के लिए सुखप्रद नहीं हो सकता। फिर से किसी भी सांसारिक वस्तु का संयोग, कोई भी 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जगत के अंदर 5 ही पदार्थ हैं जिनको मन पाकर, अनुकूल पाकर सबका अनुभव करता है, लेकिन यह आत्मा के लिए सुखप्रद नहीं हो सकता। आत्मा के लिए ये पदार्थ सुखप्रद नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा आनंद घन है, आत्मा मिश्री है, आत्मा गुड़ है। गुड़ को, शक्कर को, मिश्री को मीठा होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसमें उनके अलावा कुछ दूसरी चीज भी नहीं है। फलों में मिठास है, पर दूसरी भी उनकी वस्तुएं भी है, चाहे जो फल हो मिठास के लिए, लेकिन उसमें सामान, लेकिन मिश्री में तो कुल मिश्री ही है, गुड़ में कुल गुड़ ही है। आँखों में तो आँखों का डंडा अलग रहे, निकल जाएगा, वो राड़ और वो रस अलग निकाला जाएगा, लेकिन मिश्री ऐसी चीज है जो केवल मधुरता ही मधुरता है। गुड़ ऐसी चीज है जो मधुर ही मधुर, उसमें कुछ और निकालने को नहीं है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। तो आत्मा का स्वरूप आनंद है, उसमें और किसी चीज की अपेक्षा नहीं, मिश्री की तरह, जो विषय निरपेक्ष है। आत्मा आनंद घन विषय निरपेक्ष है। जैसे यह चीनी मिश्री मधुरता से भरा हुआ है, उसमें मधुरता के अलावा और कोई पदार्थ नहीं। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप इस आत्मा को, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप और अद्वैत है। अनात्मा जड़ असत दुख रूप देह संघात से भिन्न जानना ही अध्यात्म ज्ञान है। और अनात्मा को कैसा बताया है? फिर से बोलो। अनात्मा अनात्मा जड़, वो कैसा है? ये शरीर तुम्हारा अनात्मा है, तुम तो आत्मा हो, सद्घन चिद्घन आनंद घन अद्वैत, तो तुम्हारा आत्मा का स्वरूप बता दिया। लेकिन ये जो अनात्मा शरीर, ये जड़ है, यह असत है, दुख रूप है और द्वैत रूप है। तो उस देह संघात से आत्मा को भिन्न जानना ही अध्यात्म ज्ञान है। इस विकारी देह से अपने को, ये देह विकारी है, पंचभूतों का कार्य है, विकार है, तो उनसे अपने को अलग जानना, मैं चैतन्य आत्मा, दृष्टा आत्मा, और इससे अलग हूँ, यही अध्यात्म ज्ञान है। यही वास्तविक ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति ज्ञान है। आत्म वस्तु अंश अंशी, कार्य कारण, दृष्टा दृश्य, अधिष्ठान अध्यस्त, ज्ञाता ज्ञेय, व्यापक व्याप्य आदि भेद से रहित है। आत्मा अद्वय है, उसमें ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता ध्याय, देह, इस तरह से द्वंद्व नहीं है। आत्मा केवल शुद्ध है। फिर से आत्म वस्तु अंश अंशी, अंश अंशी में दो लगते हैं, दो होते हैं कि यह अंशी है और यह अंश है, इसमें आत्मा में दो नहीं है।
कार्य कारण और कारण कार्य में भी ये मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, वहाँ भी दो हो गए। दृष्टा दृश्य इसी प्रकार वह हम देखते हैं, सूरज दृश्य है, दृष्टा है हम, वो दृश्य। ऐसा द्वंद आत्मा में नहीं है, आत्मा में द्वैत नहीं है। अधिष्ठान अध्यस्त जैसे रस्सी पड़ी है और उसमें हमको सर्प की प्रतीति हो गई, तो रस्सी अध्यस्त है, अधिष्ठान है, और सर्प अध्यस्त है। तो आत्मा में अध्यस्त अधिष्ठान का भी भेद नहीं है। व्यापक व्याप्य आदि भेद से रहित है। तो आत्मा व्यापक व्याप्य से भेद से रहित। जब अद्वैत आत्मा द्वैत होता है तो व्यापक व्याप्य होता है। चंद्रमा सूरज, उसमें व्यापकता आकाश की सूर्य की है, लेकिन चंद्रमा की नहीं। समस्त द्वंद आत्मा में कल्पित है। तो जितने भी द्वंद कहे जाते हैं अज्ञानी जीव के द्वारा, रंग रूप नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम, ये सब अज्ञानता से है। आत्मा में कोई भी प्रकार का द्वंद नहीं है। असत, अचिंतित और असुख का बात करने के लिए आत्मा की सच्चिदानंद संज्ञा प्रसिद्ध है। आत्मा की सच्चिदानंद संज्ञा प्रसिद्ध है। आत्मा कैसी है? सद भी है, चिद भी है, आनंद भी है। अज्ञान के अंदर असत जड़ दुख भ्रांति होती है। आत्मा में जन्म मरण, काम क्रोध, संयोग वियोग आदि का सर्वथा अभाव है। इस आत्म तत्व का जब मुमुक्षु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वारा सोहम आत्मा ऐसे सोहम रूप से साक्षात्कार कर लेता है, जब जीव अपने जन्मों जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को प्राप्त करता है और उस सद्गुरु के द्वारा मैं देह हूँ ये भाव जिससे दृढ़ीभूत था अनादिकाल से, ये भाव मिटकर मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब सद्गुरु से ऐसा दृढ़ बोध होता है तब ये जीव धन्य होता है, तब ये मुक्त होता है। पर बिना सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का देह भाव कर्ता भाव दूर होता नहीं है। तब उस सुदृढ़ ज्ञानी पुरुष को किसी से किसी प्रकार का भय, शोक, क्रोध, काम उत्पन्न नहीं होता। तो उस दृढ़ ज्ञानी को फिर यह देह के संबंध में, मन के संबंध में, इंद्रियों के संबंध में, प्राणों के संबंध में, अंतःकरण के संबंध में कोई भी द्वंद्व दुखी नहीं कर सकता। विचलित आत्म भाव से, मुक्ति से विचलित नहीं कर सकता। फिर से आत्म तत्व का जब मुमुक्षु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वारा सोहम आत्मा, कैसा विचार आएगा? सोहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। और जैसे अभी मैं देह हूँ, ऐसा जो अज्ञानता से भ्रम है, गुरु कृपा से जब सोहम आत्मा ऐसा भाव जग जाएगा, सोहम रूप से साक्षात्कार कर लेता है, उस सुदृढ़ ज्ञानी पुरुष को किसी से किसी प्रकार का भय, फिर उसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं, न प्राण का, न इंद्रियों का, न अंतःकरण का, न किसी प्रकार की और विषय का। किसी प्रकार का भय, शोक, क्रोध, काम उत्पन्न नहीं होता और उसकी किसी प्रकार के कार्य में मन उदय होने पर भी क्षति नहीं होती और उसको मन भी विक्षिप्त नहीं कर सकता। जब तक मनुष्य अपने साक्षी स्वरूप से भूला हुआ है, तब तक वह जन्म मरण रूप
संघर्षात्मक संसार में फंसा रहता है। फिर से जब तक मनुष्य अपने साक्षी स्वरूप से भूला हुआ है, साक्षी स्वरूप से भूला हुआ है, उसको याद नहीं, उसको होश नहीं, क्योंकि जब तक गुरु की शरण में जाएगा नहीं, होश कराएगा कौन? साक्षी स्वरूप का होश तो सद्गुरु ही कराता है। तो जब तक जीव को साक्षी स्वरूप का बोध गुरु के अभाव में नहीं हुआ है, तब तक क्या होगा? तब तक वह जन्म मरण रूप संघर्षात्मक संसार में फंसा रहता है। तब तक वह इस जन्म मरण रूप संसार बंधन में फंसा रहेगा। कब तक? जब तक अपने को देह से भिन्न दृष्टा साक्षी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ बोध नहीं जगा किसी सद्गुरु के द्वारा, तब तक वो संसार बंधन में फंसा ही रहेगा। जिसको जो वस्तु विषय व्यक्ति सर्वाधिक प्रिय होता है, उसके लिए अन्य सभी गौण हो जाते हैं। ये संसार के नियम है। किसी को बेटा प्रिय है, किसी को पत्नी प्रिय है, किसी को पति प्रिय है, किसी को भाई बंधु प्रिय है। तो जिसको जो चीज़ प्रिय होती है, उस व्यक्ति के लिए अन्य सभी चीज़ें गौण हो जाती है, अप्रिय हो जाती है। रहे तो जाए तो उसका ये दुखी। लेकिन जो चीज़ प्रिय है वो चली जाने से उसका जीवन में वो दुख अनुभव करता है। सभी को छोड़ उस एक मुख्य के लिए शक्ति, समय, धन को लगा। उस एक को बचाने के लिए शक्ति भी लगा देगा, समय भी लगा देगा, धन भी लगा देगा, अपने जीवन को लगा देगा। किस एक को? जो चीज़ उसको प्रिय लगती है। तो प्रिय वस्तु को बचाए रखने के लिए वह तन, धन, शक्ति सब कुछ गंवा देता है। मुमुक्षु परमानंद को श्रेय जान समस्त प्रेय पदार्थों से मन को उपराम कर। अभी बताया संसारियों के लिए कि संसारी को जो वस्तु प्रिय होती है उसको बचाए रखने के लिए तन भी लगा देता है, मन भी, धन भी लगा देता है। संसारी व्यक्ति इन संसारियों के लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जिज्ञासु को अपना मुक्ति में जिसको रुचि है, उस मुक्ति के लिए, उस ज्ञान के लिए सब संसारिक वस्तुओं का वो त्याग कर देता है। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोगों की मन से वैराग्य कर लेता है। किसको? जिसको मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष पाने के लिए। मुमुक्षु परमानंद को श्रेय जान समस्त प्रेय पदार्थों से मन को उपराम कर सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है। तो सब भोग पदार्थों का त्याग करके मुमुक्षु सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है। उसको गुरु का जो है दूरी तो प्रिय नहीं, क्योंकि वह सद्गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही मोक्ष पा सकेगा। जब तक हमारे समर्पण में कमी है, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। तो जब तक हमारे समर्पण में गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, मोक्ष के प्रति समर्पण भाव नहीं जगा, तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। तब तक हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति, मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकेगा। जो साधक अपना सर्वस्व समर्पण कर देने को प्रस्तुत हो जाता है, जो साधक इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग पदार्थों की त्याग करने की दृढ़ता कर सकता है, वही मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है। वह अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रायः साधक इसलिए अपने दुखों से नहीं छूट पाते, क्योंकि वे अपने इष्ट पदार्थ के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार नहीं है। क्या कारण है कि जो दुख से जीव छूट नहीं पाता है? तो उसका कारण बताया कि वो अपने भोग पदार्थों के
इतना आसक्त है कि उसके लिए वह सद्गुरु की शरण और अपने भोग पदार्थों का त्याग नहीं कर पाता है। सद्गुरु की शरण नहीं कर पाता है और भोग पदार्थों का त्याग नहीं कर पाता है, इसलिए वह आनंद से वंचित रह जाता है। इष्ट प्राप्ति में सब कुछ दांव पर लगाने का साहस एवं इष्ट प्राप्ति का भरोसा नहीं है। इष्ट प्राप्ति पर भरोसा करना और सब वस्तुओं का, भोगों का त्याग करना दोनों जरूरी है। फिर से इष्ट प्राप्ति में सब कुछ दांव पर लगाने का सब कुछ साहस त्याग कर देने का साहस चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए, एवं इष्ट प्राप्ति का भरोसा और इष्ट प्राप्ति का कि मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कई इष्ट देवताओं को एक साथ मान उनकी उपासना अपने सुख प्राप्ति के लिए करते रहते हैं। फिर से इष्ट के प्रति भी प्राप्त हो जाने का भरोसा नहीं कि मेरा ये इष्ट है, हनुमान को भी थोड़ा कर ले तो थोड़ा शंकर को भी मिला लेता हूँ, तो थोड़ा विष्णु को भी। एक पर विश्वास नहीं है जिनको, वो देवताओं को एक साथ मान उनकी उपासना अपने सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। यह बहुदेवतावाद ही हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है। यही विघ्न है, यही बाधक है, बहुत देवताओं की उपासना। तुम देखो ना, जिनके यहाँ पूजा चलती है, दुकान लगी है, डजन 2 डजन करके भगवान उनकी उस पूजा में मिलेंगे। बिना एक देवता के जाने परम सुख व संतोष की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और बिना एक आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, मुक्ति पाना संभव नहीं है। तुम सुबह देखो, तुम्हारी दुकान भगवान की सजी हुई मिलेगी, ये वो भगवान, ये वो भगवान, ये वो भगवान, ये भगवान, ये छोटा भगवान, ये बड़ा भगवान, ये अभी आया है, ये पहले का भगवान है, अभी बद्रीनाथ से लेके आए हैं, इत्यादि फोटोओं को सजा के, मूर्तियों को सजा कर बैठे हैं। ये बहु भगवान जो है, यही तुम्हारे मोक्ष में बाधक है। मुमुक्षु की तीव्र जिज्ञासा के लिए ज्ञान योग ही एकमात्र उपाय है। तो मुमुक्षु के लिए ज्ञान मात्र ही एक साधन है। मुक्ति के लिए मुमुक्षु को एकमात्र ज्ञान ही का अवलंबन लेना चाहिए। अज्ञान ही जीव, जगत एवं बंधन का जनक है। अज्ञान ही जीव का, जगत का और बंधन का हेतु है। यह किसी कर्म, उपासना, योग आदि साधन से निवृत्त होने वाला नहीं। यह अज्ञान किसी भी कर्म, उपासना, ध्यान साधन से दूर होने वाला नहीं। इसे अंधकार का नाश तो एकमात्र प्रकाश से ही होगा। प्रकाश के अतिरिक्त लाख उपाय करो, अंधकार कभी भी हट नहीं सकता है। इसी प्रकार अज्ञान का नाश एकमात्र ज्ञान से ही होगा। ज्ञान के अतिरिक्त अंधकार का, अज्ञान का नाश नहीं होगा। एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कर्म, उपासना, योग आदि से नहीं हो सकता। फिर से एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान, एक ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, नेह ना नास्ति। ऐसा जो ज्ञान है, ये अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के अलावा किसी अन्य साधन से दूर नहीं होगा। क्योंकि कर्म उपासना द्वैत भाव द्वारा संपन्न होते हैं। हर कर्म उपासना में द्वैत भाव मुक्त है। बिना द्वैत भाव के कर्म उपासना होती ही नहीं है, और जब तक द्वैत भाव है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं। मैं कर्म का करता हूँ और मुझसे भिन्न कोई ईश्वर मेरे कर्मों का फल देने वाले हैं। ये भाव दो वाला है।
कौन कौन सा मैं कर्म का करता हूँ और कोई अन्य ईश्वर मेरे कर्म का फल देने वाला है। कर्म की अपेक्षा वही है जहाँ विकृति, नूतनता एवं परिवर्तन संभव है। फिर से, कर्म की अपेक्षा वही है, कर्म की अपेक्षा वही है कहाँ पर? जहाँ विकृति, नूतनता एवं परिवर्तन और परिवर्तन संभव है, वहीं कर्म की होती है प्रवृत्ति। अविकारी, निराकार, निर्गुण, असंग, अपरिच्छिन्न व्यापक में कर्म की गति नहीं है। फिर से, अविकारी, आत्मा कैसा है? अविकारी है, उसमें कर्म का प्रवेश नहीं है। निराकार, और आत्मा भी निराकार है, साकार में ही क्रिया अपेक्षित होती है। निर्गुण, और निर्गुण आत्मा में कोई गुण में ही कर्म संभव होता है। असंग, और आत्मा में कोई संग भी नहीं, आत्मा अद्वितीय अकेला एक असंग है। अपरिच्छिन्न, और आत्मा का विभाग नहीं, अपरिच्छिन्न है। व्यापक में कर्म की गति नहीं है। तो जो व्यापक है वह आकाश है, आकाश में कुछ कर्म का प्रवेश नहीं, क्योंकि आकाश व्यापक है, इधर से उधर उसको किया नहीं जा सकता है। तो आत्मा व्यापक में कोई क्रिया संभव नहीं। अध्यास जगत अधिष्ठान ब्रह्म में परिवर्तन नहीं लाता। अधिष्ठान आत्मा सत्य है, अध्यास जगत कल्पित है, वो अधिष्ठान में परिवर्तन नहीं ला सकेगा। जैसे मंद अंधकार में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान रस्सी में कोई विकार नहीं लाता। अंधकार के अंदर पड़ी रस्सी में वह कल्पित सर्प कोई विकार नहीं ला सकता। वह सर्वमान्य सिद्धांत है। ये सर्वमान्य सिद्धांत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अतः कर्म भक्ति से निरपेक्ष केवल ज्ञान द्वारा ही सत्य का साक्षात्कार है। तो से कर्म भक्ति से निरपेक्ष, कर्म और भक्ति की जरूरत नहीं है, आत्मज्ञान से ही यह अज्ञान बंधन नष्ट होता है। केवल ज्ञान द्वारा ही सत्य का साक्षात्कार होता है। जहाँ उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, संस्कार, नाश आदि फल की अभिलाषा को वही क्रिया मानी जा सकती है। 5 प्रकार के भेद हैं, कर्म, उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, संस्कार, नाश, वही कर्म संभव है। आत्मा में 5 का उपयोग नहीं। ज्ञान ही सीधा अज्ञान का नाशक होने से मोक्ष का एकमात्र साक्षात कारण है। अन्य साधन तो ज्ञानोत्पत्ति के साधनों को उपलब्ध कराकर कृतार्थ हो जाते हैं, अर्थात निष्प्रयोजनीय, अनुपयोगी हो जाते हैं। रस्सी से सर्प भ्रम की निवृत्ति लोक में जप, ध्यान, पूजा, यज्ञ, देव आराधना, प्राणायाम, समाधि आदि साधना द्वारा ना होकर, देखो अंधकार में रस्सी पड़ी है और तुम्हें दिखा है कि वो सांप है, फैलाए हुए मैं जाऊंगा मुझे पकड़ लेगा, तो मैं यहाँ बैठ के जप कर दूँ, थोड़ा माला कर दूँ, थोड़ा ध्यान कर दूँ, थोड़ी समाधि कर दूँ, तो क्या वो सर्प चला जाएगा? वो तो सर्प है ही नहीं, लेकिन फिर भी अज्ञानता से तो सब कर्म जो भी तुमने सर्प के निकाले हैं, सर्प हटाने के, वो सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि वहाँ सर्प ही नहीं है और तुमने उसको हटाने के जो साधन किए वो सब बेकार हो गए। इसी प्रकार अज्ञान का नाश तो केवल ज्ञान के द्वारा ही होगा,
और तुम मंत्र माला जब तक पूजा पाठ करो तो इससे दूर नहीं होगा। कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में जो सांप का भ्रम आया है उसे हटाने के लिए मंत्र माला जब तक पूजा पाठ करो एक जगह बैठ के, तो उससे वो कोई साधन करने से वो रस्सी के अंदर सर्प का विष आया ही नहीं तो हटेगा कैसे। तो अज्ञानी लोग ऐसे ही इस अज्ञान को हटाने के लिए जब तक पूजा पाठ करें वो बंधन कटेगा नहीं, और तो अज्ञान का नाश तो ज्ञान के द्वारा ही हो सकेगा। बंधन अज्ञान जन्य होगा तभी ज्ञान द्वारा निवृत्त होना संभव होगा। और वो बंधन भी अज्ञान जन्य होगा तभी वो ज्ञान के द्वारा दूर होगा। सचमुच में वो वहाँ सर्प है तो वह तुम्हारे प्रकाश करने से दूर होगा नहीं। यदि आत्मा में बंधन अज्ञान जन्य ना माना जाएगा तब तो ब्रह्मादिक देवता भी मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकेंगे। क्यों? यदि आत्मा में बंधन अज्ञान जन्य ना माना जाएगा, अज्ञान जन्य बंधन न माना जाए तो फिर यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जीव को मुक्ति नहीं दिला सकेंगे। क्योंकि धर्मी का धर्म नित्य स्वभाव है। अग्नि उष्णतावत, अग्नि में उष्णता सदा रहेगी, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो अगर इसी तरह यह बंधन सत्य होगा तो इसे भी हटाया नहीं जा सकेगा, वो सदा रहेगा। अज्ञान जन्य है इसीलिए ज्ञान से वह निकल जा सकता है। क्योंकि धर्मी धर्म नित्य स्वभाव है अग्नि उष्णतावत। आत्मा मुक्त है, यदि अमुक्त है तो उसे कौन मिटा सकेगा। आत्मा नित्य मुक्त है, धर्मी धर्म का नित्य संबंध रहता है, ये नियम है। तो अगर आत्मा में बंधन होता है, सत्य होता है, तो फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। अतः ज्ञान मार्ग एकमात्र मोक्ष उपाय होने से कठिनता का प्रश्न नहीं उठता। तो आत्मा ज्ञान ही से यह जीव का बंधन कटेगा। आत्मज्ञान के अलावा बंधन काटने का और कोई तरीका नहीं। भोजन करना जितना भी कठिन हो, भूख निवृत्ति के लिए वह एकमात्र उपाय है। भोजन करना दांत नहीं है, अब क्या करो, लेकिन पेट भरने के लिए तो किसी तरह पीस के घोल के और पीना पड़ेगा। इसी तरह आत्मज्ञान चाहे जितना भी कठिन हो, मुक्ति पाना है तो उसके लिए साधन गुरु शरण जाना पड़ेगा और ज्ञान को श्रवण करना पड़ेगा। मल विक्षेप दोष को हटाने के लिए तो करो, उपासना करो, लेकिन अज्ञान को काटने के लिए तो ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। भोजन करना जितना भी कठिन हो, भूख निवृत्ति के लिए वह एकमात्र उपाय है। उसे कठिन तो तब कहा जाता जब कोई भूख निवृत्ति का अन्य मार्ग संभव होता। अगर कोई अन्य मार्ग संभव होता कि बिना भोजन के भी भूख मिट सकती है तो मान लिया जाता, लेकिन अन्य तो कोई साधन ही नहीं है, बिना भोजन के भूख निवृत्त होता ही नहीं। अतः भूख निवृत्ति में भोजन करना जिस प्रकार एकमात्र उपाय होने से उसे कठिन नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वह भोजन करना कठिन मार्ग नहीं, वो अनिवार्य है। ऐसे ही ज्ञान पाना कठिन मार्ग नहीं, वो अनिवार्य है। बिना ज्ञान के अन्य कोई साधन होता मुक्ति कराने का तो कठिन माना जाता, लेकिन कोई अन्य साधन ही नहीं है बिना ज्ञान के मोक्ष पाना। उसी प्रकार मोक्ष में ज्ञान मार्ग एकमात्र उपयोगी होने से कठिन नहीं है। भोजन करने में
कठिनता कभी नहीं मानी जाती, क्योंकि और अन्य साधन नहीं। तो इसी तरह ज्ञान में भी कठिनता नहीं मानी जाती, क्योंकि मुक्ति में ज्ञान के अलावा और कोई साधन ही नहीं है। ज्ञानादेव तु केवल्यम तृतीय ज्ञानान मुक्ति। सिद्धांत कह दिया वेद का कि बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। कठिन और सरल सापेक्षिक है, इसलिए वेद कहता है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस सावधानी के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। गुरु वही हो सकता है जो ब्रह्म साक्षात्कारवान हो एवं शिक्षा देने में जिज्ञासु के मन में कांटे की तरह चुभन वाले संशय को निर्मूल करने की शास्त्रीय युक्तियों को जानता हो। शास्त्रीय युक्ति से जिज्ञासु के मन में जो कांटे की तरह संशय चुभ रहे थे उसको छेदन करने वाला हो, संशय से मुक्त करने वाला हो, खुद मुक्त है और मुक्त कर सकता हो। निराकरण करने की सामर्थ्य हो। जिस गुरु से अपनी शंका निवृत्त ना हो वह अपना गुरु नहीं हो सकता। किसी को भी गुरु बना लिया है तो ऐसा नहीं कि अब हम उसके पीछे जीवन समाप्त कर देंगे। अगर वो हमारे संशय को, अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाता है तो उसका त्याग करके दूसरे गुरु को धारण करना कोई अपराध नहीं है। पर ज्ञानी गुरु का त्याग करके कोई तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक ऐसे गुरु को बना लेना ये महापाप है। सद्गुरु का त्याग करके किसी अन्य को गुरु बना लेना, मीठी मीठी बातें लगती हो, हमारे को प्रलोभन वाली बातें बताता हो संसारी, तो हम कर लेंगे तो वो हमारी दुर्गति करेगा। इसलिए दम्भी गुरु का त्याग करके सद्गुरु को धारण करना अपराध नहीं है। दुखी के दुख की निवृत्ति करने की इच्छा, सामर्थ्य एवं प्रवृत्ति श्रद्धा, प्रेम एवं निष्काम भाव से होनी चाहिए। किस तरह से करना चाहिए? श्रद्धा, प्रेम एवं निष्काम भाव से दुखी की सेवा करना चाहिए। जिसने स्वयं गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उसे दूसरे को उपदेश करने का अधिकार भी नहीं है। अब जिस निरंजन ने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया उसको किसी को ज्ञान देने का अधिकार भी नहीं है। जिसने गुरु से ज्ञान लिया हो वही दूसरे को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान कभी भी प्रामाणिक नहीं हो सकेगा। गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्रामाणिक माना जाता कि मेरे तो वो गुरु है, मेरा तो शंकराचार्य है, कि मेरा तो वल्लभाचार्य है, कि निम्बकाचार्य है इत्यादि कोई प्रमाण होना चाहिए। परमहंस ही अद्वैत ज्ञान के उपदेष्टा रहे हैं एवं वही आज भी है। अन्य शास्त्र पाठी, भेदवादी, कर्मकांडी गुरु नहीं हो सकते। अन्य शास्त्र पाठी, वेद पाठी, भेदवादी गुरु नहीं हो सकता है। स्वयं जो अद्वैत मार्ग में निष्ठा रखता हो, चल चुका हो, लक्ष्य का साक्षात्कार कर सका है, स्वयं अद्वैत ज्ञान में दृढ़ निश्चित हो, कोई उसको डिगा ब्रह्मा भी आ जाए और कहे कि ये मार्ग हट जाओ, ज्ञान मार्ग नहीं भक्ति मार्ग में आ जाओ, तो भी वो उसकी बात को न माने, उस देवता का तिरस्कार कर दे। और स्वयं जो अद्वैत मार्ग में निष्ठा रखता है, चल चुका है, लक्ष्य का साक्षात्कार कर सका है, वही दूसरों को भी मार्गदर्शन करा सकता है एवं लक्ष्य पर शिष्य पहुंचा या नहीं पहुंचा उसे भी जान सकता है। शिष्य लक्ष्य पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कि बीच में अटक रहा है, यह भी उस गुरु को पता लग जाता है कि वो पूर्णता को पा चुका है खुद और अपने शिष्य का भी
अवस्था को पहचानता हूँ। तथा त्रुटि बता निवृत्ति करने का उपाय भी बता सकता और उसकी भूल को बताकर उसे हटाकर सही लक्ष्य पर पहुंचाने की सामर्थ्य भी देता है। अद्वैत दर्शन में ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ब्रह्म रूप ही होता है। अद्वैत दर्शन में ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु ब्रह्म रूप ही होते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो जानने वाला ब्रह्म रूप ही, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप ही होता है। तो गुरु भी ब्रह्म रूप ही है। अतः गुरु रूप से साक्षात परम ब्रह्म ही जीव की मुक्ति कराता है। तो जीव की मुक्ति किसके द्वारा होगी? जो पूर्ण गुरु होगा, जो ब्रह्म रूप स्वयं है, उसी के द्वारा उस जीव का कल्याण होगा। ज्ञान मार्ग में ईश्वर एवं गुरु अभिन्न है। वह गुरु की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं, अभिन्न है। तो गुरु की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गुरु की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसीलिए कहा है कि वह परमात्मा की पूजा ही है। गुरु की पूजा ही परमात्मा की पूजा है। गुरु को परमात्मा से अन्य भिन्न, थोड़ा छोटा नहीं मानना चाहिए। गुरु में प्रेम ही ईश्वर में प्रेम है। जैसी भगवान में भक्ति है, वैसी सद्गुरु के प्रति होना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। आज बस कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा, आप बद्ध हैं, मुक्त है, आप जीव हैं, ब्रह्म है, आप पर प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश है। तो ये जन्म मरण का चक्र किसका? शरीर, भूख प्यास किसको? प्राण को, तो सुख दुख किसको? मन को, बंध मोक्ष किसको? जीव को। तो जब मैं चलता हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखता हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनता हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलता हूँ, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाता हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीता हूँ, परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं उठता हूँ, परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं चलता हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। कोई भी कर्म कर्म बिना चेतन आत्मा के बिना चेतन आत्मा के नहीं होते हैं। नहीं होता है। वह चेतन आत्मा वह चेतन आत्मा इस शरीर से भिन्न इस शरीर से भिन्न मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। अस्तु अपने को अस्तु अपने को देह रूप कभी नहीं जानना चाहिए। देह रूप कभी नहीं जानना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें हमारे दृढ़ आत्मनिश्चय से
विचलित ना कर सके, हमारा परस्पर वैर भाव ना रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद वितरण करें।